जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्जन सिस्टम जो है हमारा फॉर्म कन्वर्जन, उसके अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है बाइनरी इनटू ऑक्टल और बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल, यानी बेस 2 को बेस 8 में चेंज करना और बेस 2 को बेस 16 में चेंज करना। अब इसके अंदर पहला सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह सवाल इसका जो होगा, जैसे कि बेस 2 है तो इसके अंदर सवाल के नंबर्स होंगे, मेंबर्स वो 010101 करके 11 करके होंगे और इसके नीचे बेस 2 लिखा हुआ होगा और इसको किस में चेंज करना होगा, बेस 8 के अंदर। इसके करने के तरीके के अंदर मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये टेबल 30 वाले टेबल से होगा, 30 जिसके अंदर बने, तो इसके अंदर दो कॉलम बनेंगे, एक का नाम होगा ऑक्टल और एक का नाम होगा बाइनरी। इस बाइनरी सेक्शंस के अंदर आप 30 वाले टेबल लगा देंगे और इस 30 की वैल्यू जो है 1, 2 और 4 है। अब ऑक्टल के हिसाब से यहाँ जो नंबर आएंगे वो 0 से 7 तक आएंगे, 1 0 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरह से ये नंबर यहाँ पर मैनेज होंगे। यानी जहाँ पर ये नंबर आपको मिलेगा वहाँ पर आपने 1 लिखना है और बाकी सबको 0 कर दो। तो ये 1 नंबर सबसे लास्ट में था इसलिए 1 लिखा, बाकी सबको 0। 2 वाली लाइन पर 1 लिखा, फिर दोनों को 0। 2 और 1 3, तो इस तरह 3 इन्वॉल्व होगा। 4 का मतलब 4 वाली लाइन पे 1, बाकी दोनों 0। 5 का मतलब 4 और 1 5, इस तरह ये बना सेट। इसके बाद 6, 4 और 2 6 और 0, और 7 का मतलब सब जगह 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आएंगे और सोल्यूशन की हेडिंग लगाकर अब आप इस सवाल को नीचे उतारेंगे, 1 0 1 0 1 1 1। अब आप क्या करेंगे, इन तीन के पेयर बनाएंगे और जहाँ पर रिमेनिंग वैल्यूज 1 बच जाए तो 2 0 खुद इंसर्ट कर दिएगा, 0 इंसर्ट होगा, 1 कभी भी इंसर्ट नहीं होगा पेयर बनाते हुए। अब ये जो नंबर आपके पास रिमेन पेयर में आए हुए हैं, इनको यहाँ पर देखिएगा कि इनके जो सेट बने हैं उसमें ऑक्टल नंबर के आगे जो नंबर लिखा हुआ वो यहाँ असाइन करेंगे वैल्यू। तो ये नंबर 3 नंबर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके नीचे 7 असाइन होगा। ये लिखा हुआ 0 10, 0 10 का मतलब आपके सामने लिखा हुआ 0 10 का मतलब इसकी वैल्यू क्या बनेगी 2, और 0 1 1 का मतलब क्या होगा, 0 1 1 का मतलब 1 होगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आपको इसके अंदर आखिरी सेट जो है वो 001 है, जिसकी वैल्यू हमारे ऑक्टल के अंदर 1 बनती है। 001 का मतलब है 1। अब आपने क्या करा, इस सवाल को नीचे दोबारा उतारा, रिमेन जो आपका सवाल था 1 0 1 0 1 1, उसके बाद इक्वस टू का साइन लगाकर अब जो बेस बनी थी 1 2 और 7, ये नीचे लिख देंगे इसकी बेस 8। यानी आपके जो 2 की वैल्यू थी वो 8 में क्या बनी, 1 2 7, इसका आंसर आ जाएगा। अब यही सवाल दोबारा आपने अगेन किया 1 0 1 0 1 1 करके, और इसके बाद इसके नीचे लिखा 2 और इसको चेंज करेंगे अब हेक्साडेसिमल बेस में यानी कि 16 में। सोल्यूशन की हेडिंग लगाई। अब इसके अंदर आपने जो टेबल का मैंने जैसे बारे में कहा था, इसके अंदर 4 0 वाला टेबल बनेगा, तो आपने 4 0 वाले टेबल के नंबर लिखे और इसकी वैल्यू असाइन कर दी 1 2 4 और 8। अब जो आपके सामने वैल्यू गिवन है आपने इसको यहाँ पे उतारा सोल्यूशन के नीचे 1 0 1 0 1 1, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी, 4 0 थी, इसलिए 4 4 के पेयर बनेंगे। नंबर 1 पहला एक पेयर बना, पहला एक सेट बना, और फिर दूसरा सेट के अंदर 3 वैल्यूज थी 1 0 और 1, तो एक 0 और इंसर्ट कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा 0 इंसर्ट होगा, 1 इंसर्ट नहीं होगा। अब ये 4 जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर असाइन कर दें, कैसे, 0 1 1 1 और उसके बाद 0 1 0 1। अब आप देखिएगा इसके अंदर वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे, ये शॉर्ट टेबल बनाने का तरीका है, शॉर्ट मेथड सेट है, जिसके जरिए से आप क्या करेंगे, ऑक्टल नंबर असाइन करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या था, बाइनरी नंबर थे और इसके अंदर नंबर जो बनेंगे अभी कैसे बनेंगे, 4 2 और 1, इसका मतलब क्या बनेगा 7, और यहाँ जो आएगा क्या बनेगा 4 और 1 5। तो इसका मतलब इसका बना क्या वैल्यू, इसकी बनी 5 वैल्यू और इसकी बनी 7। अब इस सवाल का जवाब किस तरह आएगा, 1 0 1 0 1 1 करा, आपने 2 लिखा और इसकी बेस क्या थी 2। अब इसको जब 60 में चेंज किया तो 57 इसका आंसर आएगा, 60 नीचे लिख देंगे। इस तरह ये सवाल सॉल्व हो जाएगा और आंसर आसानी से 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा।